अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैंने बहुत सारी कटिंग्स लगाई हुई हैं और यकीनन आप लोगों ने भी कटिंग्स लगाई होंगी और बड़ा मज़ा आता है जब हमारी कटिंग्स ग्रो कर रही होती हैं, में नए नए लीव्स निकलने शुरू आते हैं। तो मैंने सोचा चलें थोड़ा सा आप लोग को अपडेट देती हूँ कि जो मैंने कटिंग्स लगाई थी, कुछ अभी लगाई हैं, कुछ 1-1.5 महीना पहले, कुछ 15 दिन पहले, तो मैं लगाती रहती हूँ। तो ग्रोथ जो है वो उन कटिंग्स की, जो समझिए लीव्स निकलने की, बहुत अच्छी हो रही है। जैसे कि मैंने वनडिंग जू, मेरे पास बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने मज़ीद वनडिंग जू की कुछ प्लांट्स लगाई थी, कुछ कटिंग्स, और आप देखिए कि ये सारी थोड़ी सी ट्यूश अभी गिरी हुई हैं, इसलिए कि आहिस्ता आहिस्ता ये ग्रो करेंगे। लेकिन देखिए इनके लीव्स अभी बिल्कुल ख़राब नहीं हुए हैं। तो ये मेरी वनडिंग जू की कटिंग भी लग चुकी है। एक मैंने अपना ये प्लांट लगाया था इसका एरोहेड का, और ये वाली जो वैरायटी है ये बड़ी खूबसूरत सी पिंक हो जाती है धूप में। तो ये मैंने अभी लगाई थी और देखिए इसको लगाए 15 डेज़ हो चुके हैं और अभी बिल्कुल सही है। इसी तरह मैंने चाइनीज़ एवरग्रीन का प्लांट लगाया था, देखिए भी थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, इसलिए मैंने पानी बहुत चल के डाल रही हूँ। थोड़ा सा मैंने उसको ड्राई होने दिया, उसके बाद मैंने पानी डाला है, तो इसकी कटिंग भी बहुत अच्छी चल रही है। यहाँ पर मैंने अपना कैक्टस का लीव निकाल के एक कट करके पूरा लंबी सी एक ब्रांच यहाँ रखी हुई है, मैं इसको लगाऊंगी, लेकिन अभी मैंने इसको थोड़ा सा ड्राई होने के लिए रख दिया है। ये देखिए इस तरह थोड़ी सी अगर आप कहाँ से कट करें वहाँ से थोड़ा सा ड्राई होने को रख दें उसके बाद, ताकि नीचे ज़रा सा ये ड्राई हो जाए, फिर आप लगाएंगे तो लग जाएगी। इसी के साथ मैंने आज अपने इस प्लास्टिक के इस तरह से जो पॉट बनाते हैं हम लोग घरों में, इसके अंदर मैंने अपने अजवाइन लीफ का प्लांट, इसमें मज़ीद कटिंग्स भी लगा दी हैं। जिस 1-2 कटिंग आज लगाई है, जैसे ये लगाई है और कुछ पहले लगाई थी, तो इनकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी हो रही है। साथ ही आप लगा सकते हैं इस वक्त भी अपने इस तरह स्विस चीज़ वाइन, और बड़ा अच्छा लगता है जब प्लांट जो है वो ग्रो करते रहते हैं। अब देखिए कितना सारे हो गए, मैंने बड़े अपने जो प्लांट थे उससे कट करके बहुत सारे प्लांट ले रखे, और फिर मैंने इसको ना, जैसे ये है ना ब्रांच मैंने यूँ लगाई है और इसको इसके अंदर इसकी रूट जा रही हैं, और जब थोड़ी सी जितनी लंबी लगाई है सब तरफ से इसमें रूट नीचे जा रही है और ऊपर से लीव्स निकलना शुरू होंगे, ब्रांचेस निकलनी शुरू हो जाएंगी। इसी के साथ एंथमम की जितनी भी वैरायटीज़ हैं उन सब की मैंने यहाँ पर ब्रांचेस लगाई हैं और लगाती जा रही हूँ, बड़ा नहीं होने दे रही हूँ। जैसे ही थोड़े से बड़े होते कट करती हूँ और फ़ौरन दूसरे लगा देती हूँ। तो आप देखिए कि एंथमम की इतनी सारे प्लांट्स मेरे घर में तैयार हो गए हैं और इतने अच्छे लगते हैं। अभी आपको इनके कलर ज़्यादा ब्राइट दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि आप सब लोग जानते ही हैं जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं वो स्पेशली, कि मेरे घर में बिल्कुल यहाँ पर धूप आती ही नहीं है, ब्राइट इनडायरेक्ट भी नहीं आती है। तो बस प्लांट जो है वो ग्रीन से हो जाते हैं, इनमें वो वेरिगेशन नहीं बहुत ज़्यादा आती है, थोड़ी बहुत आ जाती है। देखिए वो भी इस वजह से आती है कि मैं इधर उधर इनको लेके फिरती रहती हूँ, इसकी वजह से थोड़ी बहुत वेरिगेशन आ जाती है। और यहाँ पर भी मैंने कुछ प्लांट्स लगाए थे, पीछे आपको देख रहे होंगे, ये है श्रिम्प प्लांट, इसकी बहुत सारी कटिंग्स लग चुकी है। साथ ही साथ मैंने एक एलिफेंट ईयर प्लांट की कटिंग लगाई, इसके ब्रांच एक कट करके लगाई थी, और ये देखिए ये एक लीव सूख गया था तो मैंने हटा दिया, बाकी देखिए ये लग गया है और ये नया लीव निकला है। ये जो लीव निकला है ना, ये नया निकला, पुराने लीव सूख गए थे वो मैंने हटा दिए हैं। मैंने स्नेक प्लांट को देखिए, स्नेक प्लांट की एक पूरा मैंने लगाया है, कट करके तो मैंने आपको लगाना सिखाया था, मेरे बहुत अच्छे प्लांट्स चल रहे हैं, आपको भी दिखाऊंगी। ये पूरी एक लीव लगाया है मैंने, देखते हैं कि इसके पूरी लीव लगते हैं। इसको भी लगाए 15 दिन हो गए और देखिए बिल्कुल सॉलिड खड़ा हुआ है। इसी के साथ आपको और दिखाती हूँ, यहाँ भी मैंने श्रिम्प प्लांट लगाए थे, इसके नीचे कॉर्न प्लांट के नीचे देखिए सब लग गए हैं। ये देखिए एंथमम की और बहुत सारी मैंने यहाँ कटिंग्स लगाई थी, यहाँ आप देखिए एंथमम की लगाई हुई है। यहाँ पर पेंसिल कैक्टस मैंने लगाया हुआ था, देखिए ये लग चुका है। ये एक आप देखिए ऑल्टरनेंथर की कटिंग बहुत अच्छी लग गई है, ये मैंने बहुत सारी बड़ी प्लांट की कटिंग लगाई थी। अगर आप इधर आते हैं तो आपको दिखाती हूँ मैं, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर भी देखिए मैंने एंथमम ये जो प्लांट है हमारा ऑल्टरनेंथर, इसकी मैंने कटिंग्स लगाई थी, इसलिए ये बहुत बड़ा हो जाता है। अच्छा रेड नहीं होने को आ रहा धूप ना होने की वजह से, लेकिन जनाब लग तो गया है। इसी के साथ आप देखिए, ये आप देखिए जो मैंने कटिंग्स से काट के लगाना सिखाया था मैंने आपको, हमारा जो कौन सा प्लांट है, देखिए मैं नाम जो हूँ ना मैं इतना भूलती हूँ, चलिए छोड़ दें अभी नहीं याद आएगा, मुझे पता है। इसकी कटिंग बहुत अच्छी हो गई है, देखिए नीचे चल रही है। इसके साथ आपको दिखाती हूँ मैं और प्लांट। अच्छा यहाँ देखिए, यहाँ पर कितनी सारे मेरे, अच्छा फिलोडेंड्रॉन है, देखिए याद आ गया ना, फिलोडेंड्रॉन की कटिंग है वो। और यहाँ देखिए, हाँ मैंने सारी अपनी कटिंग्स जल्दी। अच्छा देखिए ये आप ही देखिए,
इस पॉट में आप देखिए जैसे ही ये प्लांट बड़ा होता है हमारा, ये आयरसिन का प्लांट मैं इसकी कट करती हूँ और नीचे लगा देती हूँ। तो कितनी सारी मेरे आयरसिन के प्लांट की कटिंग सीधी कट करके खूब सारी लगाएंगे। तो आप इस तरह से लगाइए, प्लांट आपकी ग्रो मतलब बहुत अच्छे भर जाए ना, पॉट बड़ा अच्छा लगता है। ये देखिए आप एक लिया था प्लांट, मैंने इससे कितनी कटिंग्स लगा रही हूँ। बहुत सारे पॉट में मेरे इस तरह से ब्लड लीफ जो है आयरसिन की कोई वैरायटी है, इसके देखिए कितने अच्छे हो रहे हैं। साथ देखिए मैंने एक जगह और लगाया हुआ है यहाँ पर अपना यही प्लांट पेंसिल कैक्टस, और आपको और दिखाती हूँ। यहाँ देखिए यहाँ भी पेंसिल कैक्टस लगा हुआ है, देख रहे हैं आप। यहाँ मैंने आपको अभी दिखाया तो है मैंने आपको, हाँ ये भी लगा हुआ है। यहाँ पर लगाते हैं तो यहाँ पे बहुत सारी मैंने कटिंग्स लगाई हैं और मैं लगाती जा रही हूँ। अरे आपको और चीज़ दिखाऊंगी अभी आपको, चलिए अभी दिखाऊंगी। अगर तो वहाँ से हम आ गए फिर किसी दिन दिखाऊंगी। ये देखिए सारी कटिंग्स लगी हैं, ये देखिए मैंने कटिंग लगाई है। इस तरह से कटिंग इतनी अच्छी चल रही है इसकी। और जब आप कटिंग लगाएं, आपके पास आपने प्लांट लेकर कहीं से आए, आप कटिंग जो है वो आपने अपने घर से निकाली और आपके पास टाइम ना हो तो आप इस तरह पानी में रख दीजिए। आप लीव कीजिए, बड़े आसानी रहती है। 3 से 4 दिन में अपनी कटिंग ख़राब नहीं होगी और उसमें कुछ प्लांट में से रूट्स निकलनी शुरू हो जाएंगी, कुछ जो अपने कटिंग रखी होंगी, वरना वो इस तरह से फ्रेश रहेंगी। देखिए ये 5 दिन हो गए मुझे रखे हुए, सब बिल्कुल फ्रेश है, कुछ नहीं ख़राब हुआ। आप ये देखिए ये भी होता है। ये देखिए मैंने आपको फिलोडेंड्रॉन की कटिंग लगानी सिखाई थी। आप ये देखिए लीव अभी तक मुड़े हुए हैं। आप लोग बाज़ मुझे कहते हैं मामा मैडम हमने लगाया था लेकिन हमारी जो है वो लग चली नहीं है। तो होता ये है कि लीव अगर मुड़े हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप देखिए ये देखिए सूख ड्राई भी हो गया है, कोई बात नहीं, इसको हम हटा देंगे। लेकिन आप देखिए इसमें देखिए, देख रहे हैं, ये देखिए है ना, ये इस तरह से लगनी शुरू हो जाती है। तो हटाना नहीं है। हाँ अपने प्लांट को क्या ख़राब हो गया अब हम उखाड़ के फेंक दें, ऐसा नहीं है। बस जो लीव सूख जाए उसको आप आहिस्ते से ऐसे निकाल दीजिए, ठीक है, इससे निकाल दीजिए और प्लांट को ऐसे लगे रहने दीजिए। तो इससे यहाँ भी बहुत सारी कटिंग्स हैं और आपको ये दिखाऊँ, ये देखिए यहाँ भी यहाँ आप देखिए, यहाँ पर भी देखिए फिलोडेंड्रॉन कटिंग लगाई है मैंने। ये देखिए देख रहे हैं आप, नए नए इसमें से प्लांट निकलने शुरू हो गए। ये देखिए मैंने कितनी सारी इसकी लगाई हुई है और पोथोस की ये बहुत अच्छी यहाँ चल रही हैं। यहाँ पर आप देखिए बहुत अच्छी चल रही हैं। यहाँ देखिए मनी प्लांट की ये वाली वैरायटी जो है मैंने इतने सारे इसके ऊपर ही कंजस्टेड कर दिए हैं। तो आप इस तरीके से अपने प्लांट्स को उसी में आप अगर इस तरह मनी प्लांट है उसी उसमें आप घुमा के उसको लगाते रहिए तो थोड़ा सा भरा सा प्लांट जाएगा और बहुत अच्छी ग्रोथ लगेगी। आप देखिए फिलोडेंड्रॉन की ये वैरायटी देखिए, ये देखिए आपने मैंने इसको कितना मैंने घना कर दिया है, इसी में काट के देखिए मैं लगाती रहती हूँ। ये देखिए आप वो दूर से दिखाऊं, इतना प्यारा हो गया। ये देखिए इसी में से काटती हूँ और इसी में लगा देती हूँ। तो आप ये देखिए नीचे देख रहे हैं किस कदर ये घना हो रहा है और कितनी ही इसके प्लांट्स के अंदर हैं जो मैं सब अगर करना चाहूँ तो अलग करके मैं कितने इसके सारे प्लांट्स लगा सकती हूँ और इतनी अच्छी इनकी ग्रोथ होती है। फिलोडेंड्रॉन लेमन लाइम है ये और इसके नए लीव्स देखिए आप कितना प्यारा है ना। तो इस तरीके से आप बहुत सारे प्लांट्स अपने घर में कटिंग के ज़रिए लगा सकते हैं और एक प्लांट अगर आप लेकर आते हैं या कुछ कटिंग्स लाते हैं तो आप छोटा सा अपना प्यारा सा गार्डन भी बना सकते हैं। इसलिए कि आप देख रहे हैं कि किस तरीके से मैं भी कटिंग लगाती रहती हूँ, तो आप भी लगाइए और इन्जॉय कीजिए। तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।